अस्सुबहु बादामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। ये जी मैंने आलू गोश्त बनाया था, लैम का गोश्त था सहरी के लिए, ठीक है। और बस ये छोटी मोटी क्लिप्स ली थी सहरी से पहले, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए जी, बस मैंने डिश आउट कर दिया और इसको मैंने बाहर ही रख दिया था क्योंकि थोड़ी देर बाद सहरी हो जानी थी, लेट बनाया था थोड़ा सा। तो ये जी फिर मैं सहरी के लिए उठी। बड़ा ही मुश्किल होता है उठना, क्योंकि अभी सोते हैं 2 घंटे बाद फिर उठना पड़ जाता है। खैर आज मैं ना थोड़ी हल्की सी चाय बना रही थी, बहुत कड़क नहीं बना रही थी, मतलब दूध पत्ती काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखे जी पराठे बन रहे हैं। कुछ बीच में मैं सूखी रोटी बना देती हूँ, यानी कि बीच में घी होता है और ऊपर ऊपर मैं नहीं लगाती, और कुछ प्रॉपर पराठा तो इस तरह करके मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए जी, अब चाय निकालेंगे हम लोग, बिल्कुल नॉर्मल सी है। और यहाँ पे फिर मैंने फीनिया बनाना शुरू कर दी थी अपने ससुर के लिए, क्योंकि याद ही नहीं रहा था बना के फ्रिज में रखना, तो मैंने कहा चलो अभी बना के रख देती हूँ। तो वो अल्लाहु 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 अल्लाह। तो ये देखिए जी, चाय तैयार हो गई है और यहाँ पे बस अब मैं सालन डाल रही हूँ, वो अब गर्म करेंगे साथ साथ और खाना शुरू कर लेंगे। अच्छा, बड़ा दिल करता है कि प्रॉपर टेबल की वीडियो बनाऊं, लेकिन सुबह आजकल बिल्कुल रूटीन जैसे अभी 2-3 रोज़े ही गुजरे हैं, तो सेट ही नहीं हो रही ना, और वो सारे उठ जाते हैं मैं लेट हो जाती हूँ, तो जिसकी वजह से ना फिर सारे बैठ जाते हैं और प्रॉपर मैं वो वाला काम भी नहीं कर सकती। लेकिन खैर यहाँ पे देखिए जी, दही है, वो फीनिया है जो मैंने अपने ससुर के लिए बनाई अभी, और साथ में चाय और सालन अब हम लोग खाने लगे। मैं तो इस सालन में जो है ना चूरी बना के खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और दही तो बस आजकल सभी फ़ैन हुए हुए हैं माशाल्लाह, सब इतना एंजॉय करके खाते हैं ना, अफ्तारी में भी और सहरी टाइम पे भी। तो माशाल्लाह जी, ख़ान भी आ गया था पाकिस्तान से, और मैं बड़ी हैरान थी। आइज़ल तो हिस्से हिल ही नहीं रही थी, कह रही थी बस मुझे उठा ही रखो, वो बल्कि वो कहता था बस कर दो, बैठ जाओ नीचे वो कहती थी नहीं, उसको बस यही था कि मुझे पकड़ी रखे। और मैं बड़ी हैरान थी क्योंकि वो किसी के पास भी नहीं जाती, मतलब वो तंग हो जाती है कि मुझे कोई हाथ ना लगाए। खैर क्योंकि शायद उसको भी याद आया हुआ होगा कि हाँ भाई, मेरे चाचू बड़े अरसे बाद आए हैं, तो माशाल्लाह वो बड़ा प्यार से ना चिपकी हुई थी। देखिए जी, यहाँ पे मैंने वीडियो शूट की है, वो बिल्कुल भी, वो मतलब उसका यही था कि मुझे नीचे नहीं उतारना, बस मुझे पकड़ी रखना है। और ये जी एक्साइटिंग पार्ट होता है जब भी कोई बाहर से पाकिस्तान से आता है ना, तो ये बैग्स जब खुलते हैं ना बड़ा मज़ा आता है कि क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं हमारे लिए। खैर इस दफ़ा तो हमारे लिए बड़ी गिफ्ट्स आए थे क्योंकि सभी पाकिस्तान से चक्कर लगा लगा के आए थे। ये कुछ टोपियाँ मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी, और ये मुस्तफ़ा का इतना प्यारा कुर्ता पाकिस्तान से आया था, लेकिन ये इसको थोड़ा सा लंबा था और था बड़ा प्यारा, क्योंकि ब्लैक कलर जो है ना मुझे बड़ा पसंद है, इसके साथ लग भी बहुत प्यारा रहा था। और जी जाए नमाज़ भी मेरी ससुर की आई थी, ठीक है, नरम वाली मोटी मोटी। और साथ में ये माश की दाल, उनको पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा, वो मुझे अभी तक यहाँ पैसे नहीं मिली। और ये साथ में शक्कर आई है, ये भी मेरे ससुर को बहुत पसंद है। वो पराठे के ऊपर देसी घी लगा के ना इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल करके खाते हैं। और ये मेरे हस्बैंड के लिए आया है जी हलवा ढोडा, सॉरी इट्स नॉट हलवा, हलवा ढोडा आई डोंट नो क्या डिफरेंस है, बट ये इन्होंने मंगवाए थे। और साथ में ये हैट्स, टोपियाँ जो स्पेशल पाकिस्तान की हैं, पठानों का एक क्या कहते हैं, एक स्टाइल है, तो ये इनको बड़ा पसंद है। इन्होंने अपने लिए कुछ कलर्स की मंगवाई थी। साथ में ये हलवा भी था, आई डोंट नो ये कौन सा हलवा था क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको खोला ही नहीं था। और यहाँ पर जी कुछ और टोपियाँ भी निकल रही थी, जैसे जैसे सामान निकल रहा था ना मैं साथ साथ ही वीडियो बना रही थी। और मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने कपड़ों के लिए। आपको पता है कि मैंने पाकिस्तान कपड़े भिजवाए थे बनने के लिए, तो मैं बस उसी का इंतज़ार करती कब जल्दी अच्छा जल्दी जी, मेरा ये सामान मैंने निकले आइज़ल के फ़्रॉक्स बनवाए हैं, मेरी ममानी ने सब बनाए हैं, ठीक है। पर ये मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, ये जब मैं पहनाऊंगी तो दिखाऊंगी, क्योंकि ईद वगैरह के लिए और एक ख़ास इवेंट के लिए इंशाल्लाह। तो ये तब इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए जी, मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ जो बन कर आए हैं। ये जी पहली शर्ट है, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से उन्होंने सिलाई की है यहाँ पर। मैंने उनसे कहा था बटन्स वाली बनवाना एक दो, ठीक है। तो उन्होंने इर्द गिर्द यहाँ पे लेस लगा ली, दरमियान में बटन्स आ गए, और यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग हो गई। बाजू सिंपल है, पाइपिंग हुई भी है, और ऊपर ये कॉलर गला है, ठीक है। तो ये है जी मेरी पहली शर्ट।
अच्छा जी, ये है दूसरा सूट, ठीक है। ये पाइनएप्पल प्रिंट वाला था और पीच कलर है। पता नहीं ये कैमरे में आई डोंट नो क्यों सही से नज़र नहीं आता। तो ये जी देखिए, नीचे से इस तरह उन्होंने गोल दामन सा बनाया है और दरमियान में वैसी बटन्स। मैंने उनसे कहा था कि इस तरह बना दे जो मैं जीन्स वगैरह के ऊपर पहन लूँ या इस तरह, ठीक है। तो ये हो गई जी मेरी दूसरी शर्ट। और ये हो गई थी तीसरी शर्ट। ये मैंने घर के लिए कपड़े बनवाए ना, तो इसीलिए सिंपल सिंपल से ही, और कोई फैंसी बटन्स और इस तरह का काम शाम कोई नहीं है। लाइक यू नो, थोड़े जो फैंसी काइंड ऑफ होते हैं, बस सिंपल। उन्होंने ये देखिए, इस पर भी लेस लगाई है और इस तरह से ये भी नॉर्मल शर्ट है, ठीक है। शलवारें और इस तरह के बहुत डिफरेंट कलर्स के दुपट्टे मेरे पास हैं, तो इसीलिए फिर मैंने ना फुल सूट नहीं लिया था, सिर्फ शर्ट्स बनवाई हैं। ये जी मेरा कलियों वाला फ्रॉक है, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जब मैं शॉपिंग कर रही थी, तभी मैंने कह दिया था कि इसका मैं फ़्रॉक बनवाऊंगी। ये भी बिल्कुल सिंपल सा बनवाया है। ऊपर ये बे गला है और बस यहाँ पे भी लेस, लाइक लेस लगी हुई है सिंपल सी चारों तरफ, और नीचे पाइपिंग हुई हुई है। दैट्स इट। क्या कहते हैं, ये कलियों वाला है, ठीक है। कलियाँ कहाँ हैं, कलियाँ हैं या नहीं हैं? हाँ है। तो इस तरह से उन्होंने फ़्रॉक बनाया है और इसके साथ दुपट्टा जो है वो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये दुपट्टा है इसके साथ। अम्मी मुझे बता रही थी, कहती हैं ये वो जो वाइट में मिलता है, फिर बंदा खुद कलर करवा लेता है। तो उन्होंने इसको फिर कलर करवा लिया था ब्लैक में वाइट में लेकर, और ये इसके साथ पहना जाएगा इंशाल्लाह। आई होप अच्छा लगे इसके साथ, है ना। अच्छा जी, ये है देखिए मेरे चारों सूट, और बस मैंने सोचा कि आप लोग साथ शेयर करें और फिर बाकी के काम करें, है ना। ये जी मेरी ब्लैक चूड़ियाँ ब्लैक फ्रॉक के साथ, ये मल्टी कलर चूड़ियाँ जो मुस्तफ़ा ने खोल दी थी, ये आइज़ल की चूड़ियाँ, और ये मेहंदी है हमारी, ये ईद का कुछ और सामान। अच्छा, वैसे ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें थी भी, लेकिन वैसे ही बंदे का दिल करता है जब भी कोई पाकिस्तान से आ रहा हो ना। खैर मेहंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, लेकिन बस दिल करता है कि वहाँ से ना चीज़ें आएँ हमारे लिए। और फिर मेरे भी फरमाइशी प्रोग्राम जो है ना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा ये ले आना, ख़ान को चीज़ें दे देना, अच्छा यूँ ले आना, ये कर लेना। तो खैर आई एम लकी कि वो मान गया है। ख़ान के एक्चुअली नखरे बड़े होते हैं, वो ले के नहीं आता ना ले के जाता है। तो शुक्र अल्लाह का ले आया। अभी मैं इसको खोल रही थी तो इसके अंदर आइज़ल की एक और चूड़ियाँ भी निकल आई हैं। ये देखें जी, मल्टी कलर। बाहर हो रही थी जी बारिश और मैं आ गई थी नीचे क्योंकि मेरी क्लाइंट्स आने वाली थी, बस मैं उनका वेट कर रही थी। कुछ जो नए बंदे होते हैं उनको डेफ़िनेटली पहली दफ़ा जब घर का नहीं पता लगता तो फिर मैं कहती हूँ चलो मैं बाहर आ जाऊँगी। अच्छा, उसके बाद कोई व्लॉग नहीं शूट किया, आई वाज़ सो बिज़ी। ये फिर शाम की वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे मैं बाहर देख रही थी कि स्नो भी हल्की-हल्की शुरू हो गई थी, यानी रेन शावर काइंड ऑफ कुछ चल रहा था। आपने बॉक्स ले लिया? ऐसे नहीं रखे होता। ऐसे नहीं रखते होते? यस, ऐसे बॉक्स गिफ्ट नहीं होते रखे। ये मामा के गिफ्ट से मैं आपको फिर बाद में दे देती ना, नो प्लीज़। जैसे कि पाकिस्तान से ख़ान वापस आ चुका था तो अब थोड़ी सी रूटीन जो है ना मेरे ससुर की ऐसी हो गई थी कि वो अफ्तारी से पहले घर आ गए थे। तो वो मुझे कह रहे थे कि सालन मैं बनाऊंगा और तुम बाकी चीज़ें कर लेना। खैर आज का दिन मेरा इतना बिज़ी गुजरा था, मैं बहुत बिज़ी थी सुबह से ही ना। तो क्या कहते हैं, मैं लेट बनाने आई थी अफ्तारी। आई डोंट नो क्यों, मुझे ऐसे लगा कि बन जाएगी जल्दी, लेकिन बड़ा टाइम टेकिंग हो गया था। खैर फिर मेरे ससुर वहाँ पे जल्दी जल्दी काट रहे थे प्याज और आलू पकौड़ों के लिए, और मैं यहाँ पे फ्रूट चाट बना रही थी, ठीक है। रेगुलर जो होता है जितने भी फ्रूट्स मेरे पास घर में अवेलेबल थे, क्योंकि दिल करता है कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी यूज़ हो जाए, क्योंकि फ्रूट्स फिर ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वो वहाँ पर अपना बना रहे थे, आई थिंक तोरी आलू, और बीच में कुछ कैप्सिकम वगैरह भी उन्होंने ऐड कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे फ्रूट चाट में जो है ना मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर रही थी, और ये अब ऑरेंज जूस मैंने ऐड किया, उसमें चीनी और साथ में चाट मसाला, और ये मैं इसके ऊपर छिड़क दूँगी। और बस ये मेरा सिंपल सा चाट मसाला होता है, आई मीन चाट होती है। ठीक है। अच्छा, एक दिल कर रहा था कि रशियन सैलड बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं ऐसे ही रखते हैं। रशियन सैलड फिर किसी और दिन बनाऊँगी, जिस दिन और कोई चीज़ ना हो, क्योंकि वो बड़ी हैवी होती है, तो फिर मैंने वो आज रहने दी। और ये देखिए जी यहाँ पे तोरियां कट रही हैं, और मैं अब जल्दी जल्दी जो है ना पकोड़ों का मसाला तैयार करूँगी। इसमें मैंने डाल दी पालक, फिर मैंने डाला बेसन, फिर मैंने ज़ीरा पाउडर डाला और सूखे धनिया का पाउडर,
लाल मिर्च, नमक और दरदरी मिर्च। ठीक है, बस इनको मिक्स थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे, यानी मिक्सचर। और इसके बाद मैं तलना शुरू हो जाऊंगी। मैं बहुत जल्दी में इसलिए भी थी क्योंकि बाहर ड्राइवर आ गया था, उसने खान के लिए लेके जाना था अफ्तारी को ये पता नहीं क्या हो गया आज मेरी उर्दू को। उसने खान के लिए अफ्तारी लेके जानी थी। ठीक है, और अच्छा स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो है ना दही भले भिगो के रख दिए थे। ऑलरेडी मैंने फ्रीज़ किए हुए थे बना के, उसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, तो वो सबसे आखिर में मैं बना रही हूँ। ठीक है, इधर मैंने दही डाली, उसमें पानी ऐड किया, थोड़ी सी दही को पतला किया, नमक, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर ऐड किया, फिर वही चने ऐड किए। यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे। अब इसमें मैंने दही भले ऐड कर दिया। दही भला चाट बना रही थी एक्चुअली मैं, तो प्याज और टमाटर मैं ऊपर डालूंगी। और यहाँ पे खान की अफ्तारी जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं साइडों डब्बों में तैयार हो रही थी, और अफ्तारी का वक्त बड़ा ही करीब था। बहुत जल्दी जल्दी काम चल रहा था। जितनी जल्दी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, उतनी मतलब भागम भाग से हम कर भी रहे थे। साथ साथ पकौड़े तल रही थी मैं, साथ साथ चटनी भी तैयार हो गई। तो खैर फिर मैंने कहा आइंदा मेरी तौबा है, अब तो मैं जल्दी किचन में आऊँगी, क्योंकि अपने ऊपर ही बंदे को ना प्रेशर आ जाता है कि बस जल्दी करना है। तो ये जी पकोड़े भी थोड़े से इसमें मैंने बास्केट में रख दिए थे, बाकी बन रहे थे, और वो फिर मैं ले आई थी। और ये थी हमारी अफ्तारी, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं था बाद में कि मैं जो है ना जूस ही बना लूँ, तो बस जो भी फ्रिज में पड़ा हुआ था वही मैं ले आई। तो ये थी जी तीसरे रोज़े की फुल डे रूटीन। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ दुआओं में याद रखना है हमें भी, और इंशाल्लाह अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के रोज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए, हमारे दस्तरख़्वान को वसी करे। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।